हमारे पास है क्या बेसिकली हमने कंसीडर किया है a function f of xt which has formal series expansion। फॉर्मल सीरीज एक्सपेंशन में हमारे पास क्या है जी, f of xt इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, समेशन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f n of x इंटू t रेज पावर n। अब हमारे पास जो t रेज पावर n है उसका इक्वेशन 1, ठीक है, उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, f n of x t रेज पावर 1। अब हमारे पास हमने इस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए 3-4 बुलेट बनाए हैं। अगर आप गौर करें तो हमारे पास क्या है जी, वी सेड है f of xt हैज जनरेटेड द सेट f n of x एंड दैट f of xt इज अ जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है ना, फॉर f n of x। अब बेसिकली जो वर्ड जनरेटिंग है, ठीक है, वो अगर आप गौर करें तो वो बेसिकली एक सेट को जनरेट कर रहा है, सेट को एफ एन ऑफ एक्स। फिर हम कहते हैं कि जो हमारे पास एफ एक्स टी जो फंक्शन है वो किस चीज़ का है, जनरेटिंग फंक्शन फॉर एफ एन ऑफ एक्स है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास बुलेट है, कन्वर्जेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर द रिलेशन वन। ये जो हमारे पास एक रिलेशन की हम इसको कह सकते हैं, इक्वेशन भी कह सकते हैं, जो वन गिवन है उसके लिए उसका जो कन्वर्जेंस है वो नेसेसरी नहीं है। अब बात आती है कन्वर्जेंस की। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कन्वर्जेंस है क्या, तो कोई जवाब दे सकता है कि व्हाट इज कन्वर्जेंस? ये बताएं बेटा। वेरी गुड। अगर लिमिटेड वैल्यू अप्रोच करे एग्जैक्ट वैल्यू। अब बेसिकली कन्वर्जेंस हम डिस्कस करते हैं इन डिफरेंट टर्म्स, ठीक है ना। तो जो क्वेश्चन होता है बाज़ दफ़ा वो इनकम्प्लीट होता है या उसका कुछ पार्ट क्या होता है अंडरस्टूड होता है। इस तरह यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीरीज की, ठीक है ना। अब सीरीज कब कन्वर्ट करती है, कन्वर्जेंट सीरीज कौन सी होती है? अच्छा, एक तो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा मैट्रिक्स डिस्कस करते था, उसमें एक डेफिनेशन हम डिस्कस करते होते थे, ए फंक्शन whose domain is set of natural number, ठीक है ना। आगे क्या कहते होते थे, सेट ऑफ रियल नंबर। अगर उसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो तो वो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। और जो हमारी सीक्वेंस है वो कन्वर्ट कब होती है, आपको डिफरेंट। चलिए ये आप लोगों ने तैयार करके आना है कि कन्वर्जेंस बेसिकली होता है क्या है, सीरीज कब कन्वर्ट करती है, कब डिवाइड करती है। यानी कि इससे पहले हमने उनके कन्वर्जेंट टेस्ट तो किए थे, लास्ट टाइम हमने रेशो टेस्ट पढ़ा था, राबिस टेस्ट पढ़ा था, सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया था पहले लेक्चर में, और फिर उसके कन्वर्जेंट को भी डिस्कस किया था। अगर आपको याद हो जो हमारा फर्स्ट सेकंड लेक्चर था, जब हम स्पेशल फंक्शन को पहले 2 पार्ट पढ़ने के बाद जब हम आए थे हाइपरडिमेट्रिक फंक्शन पे, उस वक्त हमने सीरीज का जो कन्वर्जेंस था उसको डिस्कस किया था प्रॉपर्टी, ठीक है, कि कन्वर्जेंस होता क्या है। फिर हमने कहा था कि ये जो हमारे पास हाइपरडिमेट्रिक फंक्शन है बेसिकली इसके अंदर डिफरेंट सीरीज हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका कन्वर्जेंस हम कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमने क्या यूज किया था, रेशो टेस्ट किया था। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसका जो कन्वर्जेंस है उसका जो, ठीक है ना, कन्वर्जेंस इज नॉट नेसेसरी फॉर द रिलेशन फॉर्म टू डिफाइन द फंक्शन f n of x टू द यूजफुल इज obtaining द दोस फंक्शंस, ठीक है। ये हमारे पास कुछ उसके रिजल्ट थे। अब हम आ जाते हैं इक्वेशन 2 पे। इक्वेशन 2 उसमें हमने क्या लिखा था, f of x t, x है हमारे पास और t, इसमें हमारे पास क्या है जी, g x t। इसमें समेशन क्या है, n वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी cn gn of x t रेज पावर n। अब इसमें डिफरेंस क्या है, cn एक टर्म हमने इजाफी दे दी है। अब वो अगर गौर करें तो वो विश टू एक्सटेंड द फॉरगोइंग डेफिनेशन, लेट cn n वेरीज फ्रॉम 0 टू, हम कह रहे हैं कि आगे जा रही है, बी स्पेसिफाइड सीक्वेंस
इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बेसिकली हमारे पास ये क्या है, किसी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रही है ना। और वो क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, एक्स से है। अब हमारे पास दो टर्म यूज होती है, एक यूज होती है डिपेंडेंट की, एक होती है इंडिपेंडेंट की। तो बड़ी दूर से हमारे दोस्त आए हुए हैं, और आपका नाम क्या है भाई? ताहिर महमूद, वेरी गुड। मेरा टीचर है, उनका नाम भी ताहिर महमूद था। तो आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की कोई एग्जांपल दे सकते हैं? फंक्शन होता है y इक्वल टू f ऑफ x, जो y है वो हमारे पास x के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वेरी गुड। अब इन्होंने एक एग्जांपल दी है कि y इज इक्वल टू, यानी कि x किया। अब इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? y हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट है। चलें, वेरी गुड। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जो दो टर्म्स हैं उसका फर्क कम से कम क्लियर हो गया। ओके है, चलें ठीक है। चलें, हम इसमें कहते हैं कि जी एक्स टी हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन है ऑफ द सेट जी एन ऑफ एक्स इफ। ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। तो इसमें हमारे पास एक सीरीज क्या है, सी एन है, यानी अंडरस्टूड है कि सी एन ऑफ एक्स भी हम इसको कह सकते हैं। दूसरी क्या है, जी एन ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2 और असाइन। वी कैन डिटरमिन द सम ऑफ द फंक्शन। आपके पास फंक्शन कौन सा है, जी इंटू एक्स टी, और इसका हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, सम फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, वी कैन डिटरमिन द सम ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, एज ए फिनाइट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फिनाइट नंबर ऑफ नॉन स्पेशल फंक्शन, ठीक है ना, ऑफ वन आर्गुमेंट टू से दैट द जनरेटेड फंक्शन। अच्छा, अब हम आते हैं कि हमारे पास थोड़ा सा एक और इक्वेशन हम ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या है जी, लेजेंडर पोलिनोमियल आर डिफाइंड एज जनरेटिव फंक्शन ऑफ, जो मुख्तलिफ फंक्शंस हैं या पोलिनोमियल्स हैं उनका एज हम डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करते हैं लेजेंडर पोलिनोमियल की, तो लेजेंडर पोलिनोमियल में हमारे पास क्या है, 1 माइनस 2st प्लस क्या है जी, 3 से क्या, इस सारे की पावर क्या है, 1/2। और ठीक है ना, बराबर है किस चीज़ के, n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है, f n ऑफ x e पावर n। तो जी हमारे पास क्या है जी, वो है लेजेंडर। अगर हम बात करते हैं किसी चीज़ की हर्माइट पोलिनोमियल की, तो फिर हमारे पास क्या है जी, हर्माइट पोलिनोमियल में हमारे पास क्या है जी, एक्सपोनेंट टू एक्स टी माइनस टी से क्या, ये उसका जनरेटिंग फंक्शन है। अगर हम बात करते हैं लेगोरी पोलिनोमियल की, तो इसमें हमने 3 एग्जांपल पेश किए हैं। एक हमारे पास क्या है जी, अगर आप गौर करें तो लेजेंडर पोलिनोमियल है, दूसरा हर्माइट पोलिनोमियल है, तीसरा लेगोरी पोलिनोमियल है। 3 डिफरेंट पोलिनोमियल हमने लिए हैं, और उन 3 पोलिनोमियल के जो जनरेटिंग फंक्शन थे वो हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, ये 3 हमारे पास क्या है जी, जनरेटिंग फंक्शन है 3 डिफरेंट इक्वेशंस के। तो इसमें अगर हम आगे स्टार्ट करते हैं कि ये हमारा थोड़ा सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन था किसी का जनरेटिव फंक्शन का। अब हमारे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्योरम है। अब हम आते हैं उनके प्रूफ की तरफ, उनके रिजल्ट की तरफ। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास फ्रॉम 2xt माइनस टी से क्या, हमने क्या लिखा है, जी आर, जी लिख के यहाँ पे हम वेरिएबल पुट कर सकते हैं, उसके अंदर हमने क्या पुट किया है, 2xt माइनस टी से क्या, और ये बराबर है किस चीज़ के, n वेरीज फ्रॉम 0 to infinity जी एन ऑफ एक्स टी रेज पावर n। अब इट फॉलोज दैट, इसमें कंडीशन ये है कि अगर हम उसका डेरिवेटिव लें और जो हमारे पास n है उसको 0 कंसीडर करें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, ये वाला रिलेशन होगा। समझ आ रही है ना। अच्छा, दिस डिफरेंशियल डिफरेंस रिलेशन इज कॉमन टू ऑल सेट्स जी एन ऑफ एक्स, तो जिससे ए जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द फंक्शन एच। अब हमारे पास जब हम इसको प्रूव करते हैं, बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका, तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन बात यह है
आपका टारगेट क्या है, आपने चीज़ को किस एंगल से याद करना है, एग्ज़ाम के हवाले से याद करना है, साइंटिस्ट बनना है, टाइम पास करना है, 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आए हैं, हो सकता है आप अपने पेरेंट की मर्ज़ी से आए हों, हो सकता है शौक यानी कि टाइम पास करने के लिए। हम 2-3 चीज़ें होती हैं ना, तो हर तरह के लोग अवेलेबल होते हैं। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, एफ हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, जी ऑफ 2xt माइनस टी से किया। तो ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 हम क्या कर रहे हैं, इनका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं। एक दफ़ा हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरी दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो कर रहे थे, पहले तो मैंने छुपाया हुआ था। तो इसमें हम क्या ले रहे हैं, डेरिवेटिव ले रहे हैं। डेरिवेटिव हमारे पास हमने क्या लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे इसमें हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास जी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जी डैश हो जाएगा और जो उसके अंदर वेरिएबल है, वेरिएबल में 2xt है, 2xt का डेरिवेटिव क्या होगा, 2t होगा, t विद रिस्पेक्ट टू t से होना 0 होना। ठीक है, फिर हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x माइनस 2t। अब हमारे पास क्या है जी, हम क्या करते हैं, जी डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 इक्वेशन है, जी डैश एक इसके बराबर है, एक इसके बराबर है। जी डैश बराबर है 1/2t पार्सल f ओवर पार्सल x के, और जी यहाँ पे इसके बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। इक्वल करने के बाद हमारे पास क्या है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस टी पार्सल f ओवर पार्सल x बराबर हो जाएगा t इंटू पार्सल f ओवर पार्सल t। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन 5 आ जाएगी। अब आप इस इक्वेशन 5 को अगर आप गौर करें, ये हमारे पास जो इक्वेशन 5 है, ये हमारे पास बेसिकली क्या है, दिस शोज दैट f इंटू सेटिस्फाइड द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या है जी, ये वाली है, यानी पार्सल f ओवर पार्सल x हम ले रहे हैं और फिर हम क्या ले रहे हैं, पार्सल f ओवर पार्सल t। अब उनकी जो राइट हैंड साइड है, अब वो एक हमारे पास क्या था, 2 इक्वेशन थी, ऐसे था ना। अब हम दूसरी साइड को लेना चाह रहे हैं। अब हमारे पास जो पार्सल f ओवर पार्सल x है, इसकी वैल्यू और पार्सल f ओवर पार्सल t की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कहाँ से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, आप अगर इक्वेशन देखें इक्वेशन 2 को, ठीक है ना। अब इक्वेशन 2 इसकी जो वैल्यूज थी वो किसके इक्वल थी ना, इन टर्म ऑफ सीरीज। इन टर्म ऑफ सीरीज तो हमने इस तरह लिखा हुआ था ना, अगर आप गौर करें तो इन टर्म ऑफ सीरीज हमने इसके बराबर किया था। अब जब हम इसका पार्सल लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, पार्सल और पार्सल टी लेंगे तो ये वैल्यू आएगी। इसको हम क्या कह देते हैं, इक्वेशन 6। अब जो इक्वेशन 6 में वैल्यूज आई हैं उनको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन 5 में। जब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक रिजल्ट आ जाएगा जब हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स मैंने टी एज इट था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स की वैल्यू पुट की, यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल टी की वैल्यू पुट की, ऐसे है ना। अब ये एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू किसी से होगी, टी से टी रेज पावर n प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो रही थी, टी से, और ऑलरेडी यहाँ पे n था, n हम बाहर ले आए और टी रेज पावर n माइनस 1 था और टी रेज पावर n हो गया, ऐसे है। अब जब हम सीरीज को डिस्कस करते हैं तो उसकी जो टर्म है उसके अंदर हम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, यानी हम n को n माइनस 1 भी पुट कर सकते हैं, n को n प्लस 1 भी पुट कर सकते हैं, जो हमारे रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक सेम करने के लिए कोएफिशिएंट। अगर हम गौर करें तो यहाँ पे टी रेज पावर क्या है, n है, यहाँ पे n प्लस 1 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, n है। तो हम यहाँ पे जो सेकंड टर्म है उसमें क्या करना चाह रहे हैं, टी रेज पावर n। तो हम चाह रहे हैं n को रिप्लेस करेंगे n माइनस 1। जब n माइनस 1 हम रिप्लेस करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड सीरीज में तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक हो जाएगी, और ये n माइनस 1 डी डैश एक्स टी रेज पावर n, और इसकी जो लिमिट है वो भी 1 से इन्फिनिटी तक है। जबकि ये वाली जो लिमिट है ये क्या है, 0 से।
अब हम ऐसा करते हैं, जीरो वाला केस अलग कर लेते हैं। जीरो वाला केस अलग करें तो एक्स जी डैश ऑफ जीरो ऑफ एक्स टी, ये हमने कहा था कि बराबर है किस चीज़ के, जीरो के, ऐसे कहा था एक्स इंटू दिस, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, बाकी ये बच जाएगा। अब इसमें अगर हम देखें तो ये कोएफिशिएंट जब कंपेयर करेंगे टी रेज पावर n खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो ये समेशन जो है वो हर तरफ होगा वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा x और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सारी वैल्यू बचेंगे, ऐसे है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोएफिशिएंट कंपेयर करने के बाद तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। और ये हमारा क्या था, रिक्वायर्ड रिजल्ट था। ये बेसिकली हमारे पास क्या था, डिफरेंशियल डिफरेंस रिलेशन था, जनरेटिंग फंक्शन था। तो ये हमारा क्या है जी, रिक्वायर्ड रिजल्ट था।